हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस की तरफ से जो कांस्टेबल का फॉर्म है उस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये जो पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, डिटेल्स फिलअप करना है। इसमें क्या मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका जो लास्ट नेम होगा वो यहाँ मेंशन करना है। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है वो मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पूछा गया है कि आपने 10th के बाद अपना नाम चेंज करवाया है कि नहीं करवाया है। आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप नाम चेंज करवाए होंगे तो आपका जो नया नाम हुआ है वो यहाँ मेंशन करेंगे। अगर नहीं करवाए हैं तो नो के ऊपर रहने दीजिएगा। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। और फिर यहाँ पे आपका जो जेंडर है, आपको अपना जेंडर का सिलेक्शन करना है। मोबाइल नंबर लिखना है, उसी नंबर को कंफर्म करना है। ईमेल आईडी लिखना है, उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। कैप्चा कोड भरना है और जो सबमिट का ऑप्शन होगा क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो ओटीपी ईमेल आईडी और मोबाइल पे दोनों आएगा, आपको वो डालना है। और वैलिडेट ओटीपी का जो ऑप्शन आएगा क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नंबर वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी। उसी प्रकार से ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होगा, क्लिक करना है और फिर से कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और जो री वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको कांस्टेबल का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, वो लिखना है। फिर आपका मदर्स नेम और आपका जो फादर्स नेम होगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और फिर आपको नीचे की ओर आ जाना है, जहाँ पे आपको डोमिसाइल के बारे में पूछा जाएगा और कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इंडियन का सिलेक्शन करना है। फिर पूछेगा कि आप पंजाब के निवासी हैं कि नहीं है, यानी डोमिसाइल ऑफ पंजाब है कि नहीं। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो ही वहां पे आप कैटेगरी का यहाँ पे फायदा उठाएंगे। अगर आप कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी कि ये पंजाब से अगर नहीं बिलोंग करते हैं, तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। और आपका जो कैटेगरी होगा, आप अपने स्टेट में चाहे कोई भी कैटेगरी को हो, आपको यहाँ पे अदर्स का सिलेक्शन करके जनरल में ही भरना होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल, ओबीसी और अनरिजर्व ऑटोमेटिक आ जाएगा। या आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर पंजाब के निवासी हैं तो अपना एससी, बीसी और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा कि किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपको देना है, जिसमें कि मार्क देना होगा, जिसे कहीं कट मार्क है, कहीं मॉल मार्क है, कहीं वारंट का मार्क है, कहीं बर्थ मार्क है, वो मेंशन करना है। उसके बाद पूछेगा आपके पास पैन कार्ड है एज आइडेंटिटी प्रूफ, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। डीएल है आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। वोटर आईडी के बारे में पूछेगा, पासपोर्ट के बारे में पूछेगा। अगर आप यहाँ पर है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पैन कार्ड का नंबर और जो पैन कार्ड के ऊपर नाम होगा वो मेंशन करेंगे। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिख रहा है उसका नंबर देना है और उसपे जो नाम होगा वो मेंशन करना होगा। अगर यहाँ पे आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है आधार कार्ड के ऊपर। और फिर आई एम वॉलंटरी सबमिटेड ये चीज क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका एडिशनल डिटेल्स में कि आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं। एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है कि आप इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायरमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बताना है कि आप पंजाब के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट अदर में एम्प्लॉय हैं कि नहीं, वो बताना होगा। यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ज्वाइनिंग डेट बताना होगा, आपको एनओसी लेना होगा अपने डिपार्टमेंट से। और एम्प्लॉयमेंट का बताना है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया कि आपके ऊपर कोई भी एफआईआर आपके ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद पूछा गया कि आपको किसी भी क्रिमिनल केस में अरेस्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके बाद आप पे कभी भी कन्विक्ट किए गए हैं कि नहीं कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा क्रिमिनल केस के अंदर, यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। या आपको किसी प्रकार का एग्जीक्यूट किया गया है बॉन्ड का, ताकि आपको शांति बिहेवियर बनाने के लिए सीआरपीसी के तहत, यस नो के ऊपर क्लिक करना है। या आपके ऊपर कोई भी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से आप पे किसी भी प्रकार का अनफेयर चार्ज लगा है कि नहीं लगा है, वो यस नो के पे क्लिक करना है। और आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा वो बताना है। या आपके ऊपर अगर कहीं काम कर रहे हैं तो आपके पास डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कभी हुआ है या नहीं हुआ, वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। इसके बाद सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में आप यहाँ पे अपने विलेज, वार्ड नंबर लिख सकते हैं। एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस और थाना लिख सकते हैं। और फिर स्टेट में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उसका सिलेक्शन करना है। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ लिखना होगा।
उसके बाद आपका जो पिन कोड होगा, आपको अपना पिन कोड मेंशन करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस सेम होगा तो यहाँ पे टिक करेंगे, तो आपको ऊपर और जो नीचे एड्रेस है वो सेम फिलअप हो जाएगा और फिर आपको सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है और आगे की ओर बढ़ना है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको होम डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट अगर आपका नाम नहीं दिख रहा होगा आपका, तो आपको अदर स्टेट और यूटी के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है या होम स्टेट है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया है, तो आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट होगा आपको वही मेंशन करना है। इसके बाद ही आपको सेवन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10th का पहले डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ समझेंगे तो पहले पूछेगा कि आपने मैट्रिकुलेशन में आपने पंजाबी के तौर पर सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो आपको वो यस के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि यह लिखे आएगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इसीलिए आपको पंजाबी आना जरूरी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बट आपको पंजाबी आपका कम से कम एक मैट्रिकुलेशन में होना जरूरी है। तो यहाँ बताना होगा कि आपका 10th में यानी कि जो पंजाबी था मैट्रिकुलेशन में कंपलसरी सब्जेक्ट था, इलेक्टिव सब्जेक्ट था या कोई अदर एग्जामिनेशन के अंदर आपका ये सब्जेक्ट था, वो आपको यहाँ बताना होगा। इसके बाद पूछा गया है कि आपने किस बोर्ड से मैट्रिक पास किया है, तो आपको अपना जो बोर्ड का नाम होगा वो अपना बोर्ड का नाम बताना है। कॉलेज का नाम बताना है, तो जो भी आपका स्कूल होगा आपको अपना स्कूल का नाम बता देना है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज सीजीपीए जो भी आपका होगा वो आप बताएंगे। इसके बाद अगर परसेंटेज का सिलेक्शन किए हैं तो कितना मार्क्स आपका ऑब्टेंड हुआ है, कितना में से, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आपका सीजीपीए होगा तो यहाँ पे आपको अपना सीजीपीए बताना है, कितना आपने ऑब्टेंड किया है और कितना टोटल सीजीपीए था, और उसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना होगा। तो यहाँ पे 9.5 होता है तो ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा कि आपने कब पास किया है, तो आपको वो अपना पासिंग ईयर भी बता देना होगा। इसके बाद अगर आपके पास 12th का डिटेल्स, डिप्लोमा का डिटेल्स या ग्रेजुएशन का है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद कैडर का प्रेफरेंस होगा, तो आप यहाँ पे जिसमें पहले चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस में या आम पुलिस कैडर में आप दे सकते हैं। आपको कम से कम एक देना है और दो में आप नॉट इंटरेस्टेड भी हैं तो आप नॉट इंटरेस्टेड भी क्लिक कर सकते हैं। ये मेंशन करने के बाद आपको 7 के ऊपर क्लिक कर देना होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप 12th का डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है। तो 12th में अपना बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन, कितना मार्क्स का था, कब पास किए वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कैडर का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट कैडर का सिलेक्शन करना है। आपको सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्शन करना है। एक डिस्ट्रिक्ट को एक ही बार सिलेक्शन करेंगे, 2 बार सिलेक्शन नहीं करेंगे। ये सभी मेंशन करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट का जो ऑप्शन आएगा क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फिर आपका सिग्नेचर, उसके बाद 10th का मार्कशीट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो भी है वो मेंशन करेंगे। 12th का मार्कशीट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो भी है आप वो मेंशन करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा का डिटेल दिया होगा तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट दिया है तो ग्रेजुएशन का बताना होगा। पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट बताना होगा तो आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ जो अपलोड करेंगे जो आपने सिलेक्शन किया पिछले बार में, और यहाँ पे आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फीस देखने को मिलेगा, कितना फीस कटेगा। उसके बाद यहाँ बताना है कि किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, पेयू या सीसी एवेन्यू, तो जो भी यहाँ पे है सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद नीचे की ओर आना है, डिक्लेरेशन होगा, इसके ऊपर क्लिक करते चलना है और क्लिक करते हुए यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। और ध्यान रखना जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको देखेंगे साइज मेंशन होगा, कलर में चाहिए कि नहीं चाहिए वो आपको भी मेंशन होगा। तो इसी तरह से आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपके सामने पेमेंट का जो मोड होगा, कितना फीस कटेगा वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पे विथ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे यूपीआई और स्कैन और पे का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस माध्यम से पेमेंट करना है आप यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करेंगे। ये आपको जो पेमेंट है वो 15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना है। ठीक है, और पेमेंट के दौरान आपको रिफ्रेश नहीं करना होता, ये आपको पता होना चाहिए। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर इसी पेज पे आ जाना है, जहाँ पे आपको यहाँ पर कांस्टेबल का जो ऑप्शन मिलेगा वहीं पर जाना है और वहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन करके निकाल लेना है और अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। इस प्रकार से जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।